ऐसे लोग जो बूढ़े ही नहीं हो रहे लेकिन इनकी एज जानकर चौंक जाओगे। सबसे पहले नागार्जुन, तो जिन्हें बचपन में इनकी मूवीज देखकर मजे आ जाते थे, वो बच्चे बूढ़े हो चले हैं, लेकिन ये भाई साहब अब भी जवान के जवान ही दिखते हैं। इनकी एज 66 ईयर हो चुकी है। अब बताओ ये लौंडिया कितने साल की होगी? 25, 30, 35, लेकिन नहीं, पूरे 48 साल की एज है। 21-22 साल की तो लड़की है इनकी, मगर तुम बता नहीं पाओगे इनमें से मम्मी कौन है और बेटी कौन है। तो ये है मम्मी, इनका नाम है जॉल इंडियाज। नेक्स्ट अनिल कपूर, इनका तो तुम्हें पता ही होगा, लेकिन शायद तुम्हें इनकी एज ना पता हो। ये 1956 में दुनिया में टपके थे और इस साल 70 के हो जाएंगे, मगर पता नहीं कौन से बाबा जी की बूटी खाते हैं। खैर छोड़ो, नेक्स्ट बताओ इनकी उम्र ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी? 30, 40, 50, मगर भाई पूरे 75 साल की लौंडिया है ये। इनका नाम है लियू जियोन किंग। लेकिन भाई ये लोग फोकट में ऐसे नहीं है, काफी स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते हैं। नो स्मोकिंग, नो गुटखा तंबाकू, ये आलतू फालतू चीजें नहीं लेते जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह, अल्लम गुल्लम, और स्ट्रेस भी नहीं लेते। लेकिन साला यहाँ तो इतना स्ट्रेस है कि बाली उम्र में ही बाल सफेद होने लग गए। तुमने भी ये मटके जैसी चीज कई छतों के ऊपर घूमती हुई जरूर देखी होगी, लेकिन ये है क्या? एलियन से कांटेक्ट करने का कोई उपकरण तो नहीं है? तो देखो, तुमने देखा होगा कि ये चीज ज्यादातर फैक्ट्रियों की छतों में लगी होती है, क्योंकि फैक्ट्रियों में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, कई सारी मशीनें चल रही होती हैं, जिससे अंदर ढेर सारी गर्मी पैदा हो जाती है। तो इसी गर्मी को बाहर निकालने के लिए छत में ये मटके लगाए जाते हैं। ये मटके इतने ज्यादा हल्के होते हैं कि जरा सी हवा लगने से ही घूमने लग जाते हैं। इसे एयर वेंटिलेटर कहते हैं, जो कि बिना बिजली के ही काम करते हैं और घूम घूम कर अंदर की सारी गर्मी बाहर निकालते रहते हैं। क्या तुमने कभी सोचा कि जब जमीन से तेल निकाला जाता है तो वो शुरू में कीचड़ जैसा काला और चिपचिपा होता है, तो फिर इससे इतना साफ पेट्रोल, डीजल वगैरह कैसे बनता है? तो देखो, जो जमीन से कच्चा तेल निकाला जाता है उसका 1% हिस्सा भी बेकार नहीं जाता। सबसे पहले इसे ऑयल रिफाइनरी में लाकर 350 से 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। फिर इसके बाद इसे एक ऊंचे डेस्टिलेशन टावर में भर दिया जाता है। फिर इसमें मौजूद सभी हल्की चीजें ऊपर आ जाती है और भारी चीजें नीचे बैठने लगती है। तो इसके सबसे ऊपर गैसेस निकलती है जो सिलेंडर में भर के हमारे घरों में आती है। दूसरे नंबर पर होता है पेट्रोल, और पेट्रोल के नीचे रहता है नेफ्था, जिससे प्लास्टिक और कई केमिकल बनाए जाते हैं। फिर इसके नीचे रहता है केरोसिन ऑयल, जिसे मिट्टी का तेल भी कहते हैं। इसके नीचे रहता है डीजल, और डीजल के नीचे मिलता है ल्यूब्रिकेशन ऑयल, जिससे ग्रीस, पेट्रोलियम जेली जैसे वैसलीन वगैरह बनती है। और इसके नीचे मिलता है एक गाढ़ा फ्यूल ऑयल, जो कई फैक्ट्रियों और जहाजों में इस्तेमाल होता है। और सबसे लास्ट में बचता है डामर यानी टारकोल, जिससे सड़कें बन जाती हैं। अब बताओ, इसकी हर चीज काम की है, तभी तो अमेरिका की हर जगह के तेल पर नियत खराब रहती है। ऐसे एक्टर्स जो एक्टिंग के दौरान डायलॉग में खुद की ही रियलिटी बोल गए। सबसे पहले अपने विमल देवगन, मेरा मतलब अजय देवगन, तो इन्होंने अपनी एक पुरानी मूवी रेनकोट में एक ऐसा डायलॉग बोला था जो अब वायरल हो रहा है, वो भी इनके जुआ केसरी वाले एड की वजह से। देखो, नॉर्मली मैं दिन में खाता नहीं हूँ, गुटखा खा लेता हूँ ना तो भूख नहीं लगती। नेक्स्ट आमिर खान, जिन्होंने सीक्रेट सुपरस्टार मूवी में अपनी रियल लाइफ के बारे में बोल दिया। अब पता नहीं ये जानबूझकर बोला या अनजाने में। पिछले 10 सालों में मेरी 2 बीवियों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे भाई ने मुझ पर केस ठोका। अगला देखो, अपने सलमान भाई, अपनी एक पुरानी मूवी का ये वाला डायलॉग सुनकर तो शायद वो खुद ही पछताते होंगे, भाई मैं ये क्या बोल गया था। जब तक इन अमीरों के भेजे में घुसी हुई दौलत की गर्मी को नहीं निकाला जाएगा, तब तक हम गरीबों पर गाड़ियां चढ़ाते ही जाएंगे। हम इंसान प्रकृति के नाम पर अगर एक भी पेड़ लगा दें तो ऐसे फोटो खिंचाते हैं जैसे हमने प्रकृति पर बड़ा भारी एहसान कर दिया हो। लेकिन दुनिया में एक ऐसा जीव भी है जो हर साल हजारों लाखों पौधे लगाता है, लेकिन हम उसके इस बेहतरीन काम के बारे में जानते भी नहीं है। और उस जीव का नाम है गिलहरी। जहाँ हम इंसान जंगलों को काट काट कर प्रकृति को बर्बाद कर रहे हैं, वहीं ये नन्ही गिलहरियां जंगलों को शिद्दत से आबाद करती हैं। दरअसल इनका फेवरेट खाना बीज और मेवे होते हैं, जिन्हें ये दिन भर जंगलों में ढूंढती हैं और अपना पेट भरती हैं। लेकिन इनकी एक आदत होती है बाद के लिए खाना बचा कर रखने की। इसके लिए वो इन बीजों को जमीन में दबा देती है, और ये ऐसा लगातार अलग अलग जगहों करती रहती हैं। फिर इनमें से ये बहुत सी जगहों को भूल जाती हैं और वो दबे हुए बीज नए पौधे बन जाते हैं। तो अब जब भी आप किसी गिलहरी को देखो तो ये जरूर सोचना कि इसने अब तक न जाने कितने पेड़ लगा दिए होंगे, और एक हम हैं जो इस बारे में सोचते ही नहीं। आपने कभी सोचा ये चींटियां हमेशा एक के पीछे एक सीधी लाइन में ही क्यों चलती हैं? मतलब क्या ये भी आर्मी की परेड करती हैं? तो ऐसा नहीं है। देखो, जैसे पृथ्वी के सबसे घटिया प्राणी हम इंसान एक दूसरे को बुलाने के लिए आवाज लगाते हैं, वैसे ही चींटियों का भी एक तरीका होता है एक दूसरे को बुलाने का। तो जब भी किसी चींटी को कहीं खाना मिलता है और वो उसे अपने घर लेकर जाती है, तो वो अपने पीछे एक फेरोमोन नाम का केमिकल छोड़ती हुई जाती है, ताकि बाकी चींटियां इस केमिकल को डिटेक्ट करती हुई उस खाने तक पहुंच सके। और फिर जब बाकी चींटियां आती हैं तो वो भी इसी रास्ते पर अपना केमिकल छोड़ती जाती हैं, ताकि ये फेरोमोन की लाइन और मजबूत हो जाए, मिटे नहीं। इसीलिए चींटियां हमें एक सीधी लाइन पर चलती हुई दिखती हैं। इनमें एकता बहुत होती है मेरे भाई। अगर ये पत्थर आपको मिल गया तो आप इलॉन मस्क से भी 30 लाख गुना ज्यादा अमीर बन जाओगे, लेकिन इसे पाना इतना आसान नहीं है। लगभग 230 किलोमीटर बड़ा ये पत्थर एक एस्ट्रॉइड है जो मार्स और जुपिटर प्लैनेट के बीच घूम रहा है। माना गया है कि ये किसी पुराने ग्रह का टूटा हुआ कोर हो सकता है, और इसमें बड़ी तादाद में महंगी धातुएं मौजूद हो सकती है। इसलिए इसकी कीमत हजारों क्वाड्रिलियन डॉलर आंकी जाती है। ऐसे में जो भी देश इसे हासिल करेगा वो बन जाएगा पृथ्वी का सबसे अमीर देश। इस एस्ट्रॉइड का नाम रखा गया है 16 साइकी, और 2023 में नासा ने इसे स्टडी करने के लिए साइकी मिशन भी लॉन्च किया था, और उनका अंतरिक्ष यान 2029 तक 16 साइकी तक पहुंचने की उम्मीद है।